तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 70 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक गोलाकार पथ है। पथ का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर कह रहा है 70 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान, यानी इसको कह रहा है, ये जो छोटा वाला जो वृत्त है इसे कह रहा है। इसका व्यास कितना दिया है 70 मीटर, तो व्यास हो जाता है पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इसका है 70 मीटर, तो इसका व्यासार्ध निकालते हैं। 70 का आधा कर देंगे तो व्यासार्ध ये हो जाएगा, व्यासार्ध कितना हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। और कह रहा है इसके चारों ओर, मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वृत्त है छोटा वाला, इसके बाहर वाला जो वृत्त है इसको कह रहा है। तो इसका कह रहा है चौड़ाई कितना है 3.5 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है। का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है तो पूरा लेना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक लेना होगा। तो 35 में ये जोड़ लेंगे, 35 में 3.5 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 38.5 मीटर। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ डी से लिखेंगे 70 मीटर, डी से होता है व्यास, तो जो व्यास दिया है उसे लिख लेते हैं 70 मीटर। और इसे लिखेंगे छोटा आर, यानी छोटा वाला वृत्त का व्यासार्ध छोटा वाला आर का व्यासार्ध लिखेंगे 35 मीटर, और बड़ा वाला का लिखेंगे, इसको जोड़ दिए हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों व्यासार्ध को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38.5 मीटर। यहाँ पर बड़ा वाला वृत्त माइनस छोटा वाला वृत्त को लिखेंगे। इसका फार्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। यहाँ पर बड़ा छोटा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये जो छोटा वाला जो वृत्त था उसे छोटा वाला आर से दर्शाए हैं और बड़ा वाला वृत्त को बड़ा आर से। इसका मान भर लेते हैं। ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, पहले कॉमन हो जाएगा पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, तो मान भरेंगे। बड़ा वाला आर का मान है 38.5 मीटर माइनस इधर है 35 मीटर स्क्वायर। तो इसे गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो मिलेगा 148525। यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा और यहाँ होगा मीटर स्क्वायर कहते हैं। ये दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा 257 मीटर स्क्वायर मिलेगा। इसका मान रख लेते हैं 22/7 गुणे, तो 22 और ये दोनों में गुणा करेंगे तो मिलेगा 5659.5 मीटर स्क्वायर। 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो मिलेगा 808.5 मीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है दो घनाभों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दो घनाभ है, तो पहले घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर क्रमशः में दिया है 30, 25 और 15, और दूसरे घनाभ का 35, 20 और 12 दिया है। तो इसमें दो घनाभ दिया हुआ है और कह रहा है दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए और दोनों में से किसका आयतन ज़्यादा होगा उसे लिखने के लिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद किसका आयतन ज़्यादा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लिया हूँ। क्षेत्रफल का ये जो नियम है ये किताब में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका मान भरते हैं। तो लंबाई दिया हुआ है यहाँ 30 सेंटीमीटर, 30 cm नहीं लिखूंगा क्योंकि यह जगह कम हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना है 25। तो मैं बारी बारी से यहाँ पर मान भर लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो लंबाई दिया है इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये वाला हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई इसका हो जाएगा 25 और ऊंचाई ये हो जाएगा 15। उसी प्रकार ठीक 25, 20 और 12 दूसरे घनाभ का हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में गुणा करेंगे, ये दोनों में गुणा करेंगे और ये दोनों में गुणा करेंगे, बीच में प्लस प्लस है तो प्लस प्लस रहेगा। ये दोनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा 700
350 जोड़ ये मिलेगा 375 जोड़ ये मिलेगा 450। तो अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, इसको तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 1575 cm। तो ये दोनों को गुणा किया हूँ तो मिला है 3150 cm स्क्वायर। तब दूसरे घनाभ को लिखते हैं। दूसरे घनाभ, तो दूसरे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल सेम होगा, सेम पहले जो फार्मूला लिखा हूँ वही फार्मूला सेम होगा। यहाँ पर मान भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मान भर लिया हूँ, मान भर के गुणा कर देंगे। ये दोनों को गुणा करेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे, ये दोनों को गुणा कर लेंगे। दोनों को गुणा करने से मिलेगा, यहाँ मिलेगा 700 जोड़ ये मिलेगा 240 जोड़ ये भी मिलेगा 420। तो बारी बारी से तीनों का गुणा कर लिया हूँ तो मिला है 700, 240 और 420। तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको पहले प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से मिलेगा 1360 cm स्क्वायर। 1360 को 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 2720 cm स्क्वायर। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, दोनों घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल दोनों घनाभ का निकालनी है। उसके बाद कह रहा है दोनों घनाभों में से किसका आयतन अधिक है। तो आप दोनों का आयतन निकालेंगे और जिसका ज़्यादा होगा उसे लिखेंगे ये अधिक है। पहले घनाभ का आयतन, तो लंबाई, इसका फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मान भर लेते हैं। तो लंबाई दिया है 30, चौड़ाई दिया है 25 और ऊंचाई दिया 15। तो तीनों को गुणा कर लेंगे तो मिलेगा 11,250 cm स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार दूसरे घनाभ का आयतन लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मान भर देते हैं। यहाँ होगा 35 गुणे 12। इसे गुणा करेंगे तो मिलेगा 8400 cm स्क्वायर। तो इसमें से पूछा था किसका आयतन अधिक है, तो लिखेंगे पहले घनाभ का आयतन अधिक है।